बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर है सेल साइकिल, इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक नज़र आप एमसीक्यूज़ देख लें। एमसीक्यूज़ के बाद जो है मैं आपको ले चलता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इन लिस्ट द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेज़ ऑफ इंटरफेज़। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है, आपने बताना है कि G1 फेज़ के अंदर जो है वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो इसमें देखें, आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कि इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले है कि सेल की जो है ग्रोथ फेज़ होता है, यानी सेल का साइज़ बढ़ता है। इसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनती हैं, ऑर्गेनेल्स बनती हैं, सेल का साइज़ बढ़ता है और कुछ एंजाइम्स बनते हैं जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन पर्पस ऑफ एस फेज़ इन सेल साइकिल। तो ये जो एस फेज़ है इसमें क्या होता है, हर जो क्रोमोसोम्स होता है, हर क्रोमोसोम्स के पास जो डीएनए होते हैं वो डबल होते हैं, यानी उसकी कापी बनती हैं और क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन होती है, जबकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम रहते हैं, यानी डीएनए डबल होता है और क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम रहती है। अच्छा, तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, फेज़ ऑफ माइटोसिस during which phase of mitosis sister chromatids separate। तो ये जो है एनाफेज़ में होते हैं। किस फेज़ में होते हैं? एनाफेज़ में जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग। अच्छा, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। तो ये चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ना आपने देना है मेरा बेटा, जो मियोसिस के अंदर देखें, इसको आपने यहाँ से करना है, क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं कि ईच कैज़मेटा इज़ द साइट फॉर द क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे एक्सचेंज होता है पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर वेरिएशंस आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इन माइटोसिस। तो माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है? तो ये 66 पेज के ऊपर है। माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं मेरा बेटा, इनका काम क्या होता है? देखें, माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स की जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं जी, स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, हाउ इज़ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट सेल। तो ये देखें, आपके पास है जी साइटोकाइनेसिस है, एक आपके पास ये है प्लांट सेल के अंदर है, और ये आपके पास है जी एनिमल सेल। अब देखें, ये साथ आपने डायग्राम बनानी है। ये देखें, हमारे पास क्लीवेज फारो है और इसमें सबसे पहले देखें आपके पास जो है वो रिंग बनता है मैक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये एक रिंग बनता है माइक्रोफिलामेंट का, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट। ये अंदर की तरफ जो है वो डीप होता है और फाइनली क्या करता है, एक सेल को जो है वो दो सेल में डिवाइड कर देता है। इसमें जो है वो गॉल्जी प्लेटस से गॉल्जी वेसिकल बनती हैं जो कि अंदर से बाहर की तरफ मूव करती हैं, और फाइनली जो है वो क्या करती हैं, इसमें जो है वो एक सेल प्लेट बन जाती है और एक सेल को जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड करती है। तो इसके अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिंग है माइक्रोफिलामेंट, ना कि माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोफिलामेंट से जो है वो रिंग बनती है और फाइनली क्या करती है, ये क्लीवेज फारो जो है एक सेल को जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस एंड प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो ये पेज नंबर हमारे पास है जी 74 पे। देखें, ये आपने इसका जो है वो आंसर देना है। माइटोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर नहीं बनाते और उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर भी बनाते हैं और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की इवेंट्स ऑफ एनाफेज इन माइटोसिस। तो एनाफेज जो है माइटोसिस का, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो आपने क्या करना है मेरा बेटा, बताना है। तो यहाँ से आपने करना है, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, क्रोमोसोम को अपने पोल्स की तरफ खींचते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह दो सिमिलर सेट ऑफ क्रोमाटिड्स बनते हैं जो कि अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे,